चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स का ही कुछ प्रॉब्लम करते हैं। डाउट भी आप लोग का तो थोड़ा देर के बाद डाउट देखेंगे, पहले हम कुछ बता देते हैं उसके बाद, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू अल्फा टू अल्फा लिखिए फिर से, इफ ए इक्वल टू अल्फा टू अल्फा एंड ई क्यू का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का और ए क्यू का डिटर्मिनेंट दिया हुआ 125 और अल्फा का वैल्यू निकालना। अब इसमें थोड़ा सबसे पहले डिटर्मिनेंट एक वर्ड आ गया है, नया वर्ड आ गया आपके लिए। तो लेट अगर कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, लेट ए बराबर, अभी हम 2x2 की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी, अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये सिंबल ऑफ मॉडुलस नहीं है, यहाँ पे ये सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट है। तो एक मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली सिंबल डाल देंगे, मतलब ये जो इस तरह से आ जाएगा ए बी सी डी। ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। और इसका वैल्यू बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ए गुना डी माइनस बी गुना सी। ये वैल्यू आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए डी माइनस बी सी। अगर कोई मैट्रिक्स ये दिया होगा तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे और इसका वैल्यू आएगा सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए डी माइनस बी सी। ये 2x2 ऑर्डर की बात। अब देखिए इसमें जो सवाल बनाना है हमको, उसमें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये गिवन क्वांटिटी जो दिया हुआ, क्या गिवन है हमारे पास बताइए। गिवन है, सॉल्यूशन यहां से बना रहे हैं, वो थोड़ा मैंने बता दिया आपको डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं 2x2 ऑर्डर का। गिवन है ए क्यू का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है लिख लीजिएगा नोट में। ए पे पावर n का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n। ए पे पावर n का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n। यहां पे n क्या होगा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स, दैट मींस n 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह से। तो उस हिसाब से अगर इस प्रॉपर्टी को अगर लगाया जाए तो बताओ यहां पे ये क्या लिखाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यू इक्वल टू आएगा 125, ठीक है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आएगा 125 पे पावर 1/3, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 125 को लिखा जा सकता है 5 पे पावर 3 होल पे पावर 1/3। अच्छा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आएगा 5, ठीक है। अब यहां पे मैट्रिक्स क्या है अपने पास, अल्फा टू अल्फा, सो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा अल्फा टू अल्फा इज इक्वल टू 5, ठीक है। देयरफॉर अल्फा इनटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर
और -4 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब अल्फा स्क्वायर अगर 9 है तो अल्फा क्या होगा, +3 एंड -3 इंप्लाइज टू अल्फा इक्वल टू +-3, ये आपका आंसर। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर। आगे हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो आप प्रॉपर्टी देखेंगे सर। लिख लीजिए, चलिए देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, लिखिए इफ ए इक्वल टू 1 2 2 3 एंड a स्क्वायर माइनस लेमडा ए माइनस I2 का मतलब समझते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड लेमडा। तो बड़ा आसान सवाल है, कर लेंगे। क्या करें, ये जो डाटा है इस डाटा पे हम ए का वैल्यू रखेंगे और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम लेमडा का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, गिवन है ए स्क्वायर माइनस लेमडा ए माइनस I2 बराबर 0, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a इंटू ए माइनस लेमडा ए माइनस I2 बराबर 0, ठीक है। अच्छा a इंटू ए कैसे बनाएंगे, तो a के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 2 3 इंटू 1 2 2 3 माइनस लेमडा, a के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 2 2 3 माइनस I2 बराबर 0। I2 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4, ठीक है। फिर आएगा 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6, फिर आएगा 2 इंटू 1 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर आएगा 2 इंटू 2 4 3 इंटू 3 9, ये आ जाएगा आपका, ये क्या बन गया ए स्क्वायर, ठीक है। और माइनस लेमडा 2 लेमडा क्या होता है, ये लेमडा हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लेमडा और 3 लेमडा माइनस I2 का शकल क्या आएगा, 1 0 0 1 बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा ये सॉल्व कीजिए, ये आएगा 5, ये आएगा 8, ये आएगा 8, ये आएगा 30 माइनस लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा और माइनस 1 0 0 1 बराबर। अच्छा ये कितना आएगा, ये आएगा 5 माइनस लेमडा और -1, तो 5 माइनस 1 4 माइनस लेमडा आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा यहां पे आ जाएगा 8 माइनस 2 लेमडा, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 लेमडा और यहां पे आएगा 13 माइनस 1 12 माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट साइड 0 है तो 0 तो मैट्रिक्स में नहीं होगा, ये क्या होगा नल मैट्रिक्स होगा।
और इधर वाली मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो यहाँ जो नल मैट्रिक्स होगा वो भी कितने ऑर्डर का होगा? 2 क्रॉस 2 का। ऐसा क्यों करेंगे बताओ? ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दो मैट्रिक्स इक्वेट नहीं हो पाएगा। सो अब इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को आप इक्वेट कर लो। सो 4 माइनस लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। देयरफॉर 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 इंप्लाइज टू लेमडा इक्वल टू 4। ये आपका आंसर। ठीक है, आसान था क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बराबर जीरो अल्फा 0 0 एंड a प्लस आई की पावर 50, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कहीं भी आई लिखा हुआ है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ओ लिखा हुआ है तो नल मैट्रिक्स। आई ए प्लस आई पे पावर 50 माइनस 50 ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या गिवन है हमारे पास? a बराबर 0 अल्फा 0 0, ये दिया हुआ, और दिया हुआ है a प्लस आई पे पावर 50 माइनस 50 a इज इक्वल टू ए बी सी डी। अच्छा, हमने पढ़ा था मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो आप a प्लस आई लिखो या फिर i प्लस ए लिखो, बात बराबर है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, i प्लस ए लिख लेते हैं पे पावर 50, ठीक है, माइनस 50 ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब अगर कोई i प्लस ए निकाल के उसको 50 बार मल्टीप्लाई करेगा, बड़ा दिक्कत है। हमने पीछे क्लास में बताया था आपको, मैट्रिक्स वाली सवाल पे बाइनोमियल थ्योरम तभी लगाते हैं, दैट मींस a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का पावर 4। कब लगाते हैं? जब a और b कम्यूटेटिव होता है। तो यहां देखो क्या है, एक i है और एक a है, और हमने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स i के मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ क्या होता? कम्यूटेटिव होता। दैट मींस a और i क्या है? कम्यूटेटिव। तब यहां पे क्या यूज होगा? बाइनोमियल थ्योरम। बात समझ में आ रहा? तो एक्सपेंड करते हैं इसको, कौन सा फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे? आपको याद होगा, a प्लस बी पे पावर n बराबर क्या होता है? nc0 a पे पावर n प्लस nc1 a पे पावर n माइनस 1 प्लस nc2, यहां पे b आएगा, प्लस nc2 a पे पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, इस तरह से डॉट 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 NCN b पे पावर n, ऐसे करके हम लोग एक्सपेंड करते हैं। यहां पे n का काम कौन कर रहा है बताओ? 50। a का काम कौन कर रहा है? i, और b का काम कर रहा है a। तो उस हिसाब से चलते हैं।
ये आ जाएगा ये 50C0 I पे पावर 50, ठीक है। फिर प्लस 50C1 I पे पावर 49, ठीक है, A। फिर आ जाएगा प्लस 50C2 I पे पावर 48 A स्क्वायर प्लस 50C3 I पे पावर 47 A क्यूब डॉट 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 लास्ट वाली वैल्यू क्या होगा 50C50 I पे पावर 0 दैट इज A पे पावर 50। ऐसा है उस फार्मूला के हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसको जो है मार्क कर लेते हैं। और साथ में कितना दिया हुआ बताइए, आगे भी है इसमें -50A इज इक्वल टू दिया हुआ है A B C D, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। ये वाला वैल्यू यहां देखिए ना, क्योंकि ये पूरा वैल्यू तो यहां से यहां तक का जो वैल्यू वो तो इसका एक्सपेंशन है, -50A लिख दिया और इज इक्वल टू लिख दिया A B C, ठीक है। अब देखो आपको जरूरत किसका है, ए तो पता है, आपको जरूरत है ए स्क्वायर का, जरूरत है ए क्यूब का, जरूरत है ए पे पावर 50 का, A4 A5 A6 सारा का जरूरत है हमको। तो इसके लिए पहले तुम जो है ना ए स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा a इंटू ए दैट इज 0 अल्फा 0 इंटू 0 अल्फा 0 0, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 0 इंटू 0 0 अल्फा इंटू 0 0, फिर आ जाएगा 0 इंटू अल्फा 0 अल्फा इंटू 0 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, फिर आ जाएगा 0 इंटू अल्फा 0 0 इंटू 0 0, ये क्या आ गया नल मैट्रिक्स। अच्छा, जब ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो ए क्यू बराबर क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा नल मैट्रिक्स, तो ये भी आपका आएगा नल मैट्रिक्स आएगा ना। अच्छा, सिमिलरली A4 क्या आएगा ए क्यू इंटू ए क्यू नल मैट्रिक्स है तो ये भी नल मैट्रिक्स आएगा, बात समझ में आ रहा, ठीक है ना। इसी तरह से सिमिलरली बढ़ते जाएंगे तो a पे पावर 50 भी हमारा क्या आएगा नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, यहां से a स्क्वायर नल मैट्रिक्स हो गया, तो ये तो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को किसी भी रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहां से ये वाली टर्म और आगे आने वाला जितना भी टर्म वो तो सारा बेकार हो क्योंकि सारे के वैल्यू 0 हो गए, बस में ना। तो इसमें बचा कौन सा टर्म, सिर्फ ये वाली टर्म और सिर्फ ये वाली टर्म। अच्छा, i पे पावर 50 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना ओवर मल्टीप्लाई करो, रिजल्टेंट क्या आएगा i है, i स्क्वायर i आएगा, i क्यूब i आएगा, i पे पावर 4 i आएगा, तो i पे पावर 50 क्या आ जाएगा i है। अच्छा, 50C0 का वैल्यू 1 होगा, NC0 का वैल्यू होता है 1, तो 50C0 का वैल्यू क्या होगा 1, तो ये आ गया 1 इंटू आई, दैट इज ये क्या बन गया आई बन गया, बस समझ लो। तो यहां से ये बन गया हमारा 50C0 1 हो गया, आई के पावर 50 आई हो गया, ये बन गया आई प्लस NC1 का वैल्यू n होता है, NC1 का वैल्यू होता है n, तो 50C1 का वैल्यू क्या होगा 50, और यहां पे आ जाएगा i के पावर 49 क्या होगा i, तो i इंटू ए, अब बाकी सारे वैल्यू तो 0 आ गए, ये 0 आगे सारा वैल्यू 0, बचा क्या हमारे पास -50a इज इक्वल टू क्या है a b c d। अच्छा,
ये आ गया आई प्लस 50 ए आ जाएगा, आई इंटू ए तो ए हो जाएगा, अब माइनस 50 बराबर आ गया ए बी सी बी, ये कैंसिल हो गया। आई का सर्कल क्या होगा 2x2 ऑर्डर का, क्योंकि राइट साइड 2x2 ऑर्डर का, तो आ जाएगा 0 0 0 0 बराबर आएगा ए बी सी बी। कंपेयर करो, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 0, इंप्लाइज टू ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 0। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है, लिख लो। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये नल मैट्रिक्स लिख दिया, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, सॉरी 1 0 0 1। सो यहाँ पे आ गया, मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे आ गया ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू 0 और डी का वैल्यू 1। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया प्लस डी, 2 आ जाएगा। ठीक है, उस समय नहीं बोलते हो तुम लोग, गलती होता है उसी समय बोलना। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया, समझ लो ना। लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एंड a स्क्वायर इक्वल टू आई, देन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है थीटा इक्वल टू 0 रेडियन, दूसरा ऑप्शन है थीटा इक्वल टू π/4 रेडियन, तीसरा ऑप्शन है थीटा इक्वल टू π/2 रेडियन, चौथा ऑप्शन है थीटा नन ऑफ दीज। आसान करोगे, सॉल्यूशन देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए का वैल्यू क्या है देखो, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए, अगेन आएगा यहाँ पे cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू आई। ठीक है, सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस sin थीटा और sin थीटा क्या हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहां जाएगा। ठीक है, फिर cos थीटा sin थीटा, फिर आ जाएगा प्लस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अच्छा यहां से आएगा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, तो माइनस sin थीटा cos थीटा और माइनस sin थीटा cos थीटा, और यहां से आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा राइट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है,
अच्छा ये फार्मूला है ना, एक लाइन और लिख लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा, ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। अच्छा यहाँ आएगा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज आ जाएगा माइनस sin 2 थीटा। और अगेन ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इक्वेट करो, cos 2 थीटा इक्वेट होगा 1 से और sin 2 थीटा इक्वेट होगा 0 से। तो हियर cos 2 थीटा बराबर 1 एंड sin 2 थीटा इक्वल टू 0। अच्छा cos का वैल्यू 1 कहां पे होता है? cos का वैल्यू 1 होता है इस पोजीशन पे, यहां पे, यानी कि एंगल जब 0 हो 2 पाई हो इस तरह से, ठीक है। तो 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो थीटा क्या आएगा? 0। और sin 2 थीटा का वैल्यू भी 0 यहीं पे होता है, तो यहीं से थीटा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। sin 2 थीटा बराबर 0, दैट इज 2 थीटा बराबर 0, दैट इज थीटा बराबर क्या आएगा? 0। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। देखिए अगला सवाल है, इफ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बी द स्क्वायर रूट, बी द स्क्वायर रूट of two road unit matrix, of two road, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है यूनिट मैट्रिक्स, then find the relation between alpha, beta and gamma. Find the relation between alpha, beta and ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा? ये बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है आपका गिवन मैट्रिक्स, वो किसी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स का क्या है? स्क्वायर रूट है। This is the square root of 2 road unit matrix। एक यूनिट मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू। तो क्या गिवन दिया हुआ है? गिवन है अंडर रूट आई, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस रूट आई का वैल्यू ये दिया हुआ, ठीक है। आई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सो आई बराबर क्या हो जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर है। अच्छा आई का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 1 0 0 1, और ये वाली वैल्यू क्या लिखा है? अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इनटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ऐसा आ जाएगा, ठीक। यहां आ जाएगा 1 0 0 1, यहां पे आप मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर आ जाएगा
अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, जीरो आ जाएगा। फिर आ जाएगा अल्फा गामा माइनस गामा अल्फा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और फिर आ जाएगा बीटा गामा और प्लस अल्फा स्क्वायर, ऐसा करो, कंपेयर करो। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये रिलेशन आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना? ठीक है, बिठा दें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ ए बराबर 1 0 हाफ 1 फाइंड ए पे पावर 100, ए पे पावर 100 का वैल्यू क्या? अब देखो यहाँ पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ए पे पावर 100, तो ए पे पावर 100 का मतलब वो सोचेगा ए को 100 बार मल्टीप्लाई करे। इतना समय है अपने पास कि ए को 100 बार मल्टीप्लाई कर। तो इस तरह का सवाल में क्या होता है, आप ए स्क्वायर निकालो, ए क्यू निकालो, ए पे पावर 4 निकालो, 2-3 निकालोगे, ए स्क्वायर, ए क्यू, ए 4 अगर आप निकालते हैं तो सारे को आप रिलेट करेंगे तो कुछ एक पैटर्न बनने लगेगा, और उसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आए, ए पे पावर 100, ए पे पावर 50, ए पे पावर 100, ए पे पावर 200, इस तरह का सवाल जब भी आए तो आप क्या करें, 2-3 टर्म निकालें, ए स्क्वायर निकाल लो, ए क्यू निकाल लो, ए पे पावर 4 निकाल लो, आपको एक सिस्टम दिख जाएगा, एक पैटर्न दिख जाएगा। उस पैटर्न के हेल्प से रिजल्ट को हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, ए बराबर 1 0 हाफ 1, ए स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर आएगा 1 0 हाफ 1 इंटू 1 0 हाफ 1, इस तरह से ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1 और 0 इंटू हाफ 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा 1 इंटू 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हाफ इंटू 1 हाफ, हाफ इंटू हाफ, हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा हाफ इंटू 0 0, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, ए स्क्वायर आ जाएगा। चलो ए क्यू निकालते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए से निकालें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या लिखा है, 1 0 1 1, और ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू है 1 0 हाफ और मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1, 0 इंटू हाफ 0, तो 1 प्लस 0 आ जाएगा 1। फिर आ जाएगा 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, यहाँ पे फिर 0 आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा 1 इंटू 1, ठीक है, 1 प्लस 1 इंटू हाफ हाफ, 1 प्लस हाफ कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, अच्छा, और यहाँ आएगा 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। एक और निकाल लेते हैं, एक ही निकालते हैं, एक और निकाल लेते हैं तो पैटर्न दिख जाएगा। ठीक है, ए पे पावर 4 निकाल लेते हैं,
ये आएगा ए क्यू इंटू ए क्यू इंटू ए क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास 103/2 1 और गुना ए का वैल्यू है 10 1/2 1। ठीक है, गुना करते हैं। ए पे पावर 4 क्या आता है देखते हैं। यहाँ आएगा 1 × 1 1, 0 × हाफ 0, तो 1 + 0 1। फिर आ जाएगा 1 × 0 0 0 × 1 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाएगा ये 3/2 प्लस हाफ 4 आ जाएगा, 3/2 प्लस हाफ 4 आ जाएगा। अच्छा, और फिर कितना आ जाएगा 0 1 आ जाएगा। 3/2 प्लस हाफ 2 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 4/2 2 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो जनरलाइज करो। जनरलाइज कैसे करोगे, देखो ये जो a स्क्वायर में यहाँ पे जो वैल्यू आया है, ये 1 जो है इसको हम 2/2 लिख सकते हैं, बोलो, है ना। अच्छा, यहाँ पे A4 में ये जो 4 आया है, क्या इसको हम 4/2 लिख सकते हैं? ठीक है, तो अब तुमको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। A के लिए आ रहा है 1/2, A स्क्वायर के लिए देखो बाकी सारे एलिमेंट तो सेम है, एक ही एलिमेंट जो है ना चेंज हो रहा है। A स्क्वायर A क्यू A पे पावर 4 जो पैटर्न आप बना रहे हो उसमें सारा एलिमेंट सेम है, सिर्फ एक एलिमेंट चेंज हो रहा है। कौन सा एलिमेंट चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे A के लिए जो है 1/2 है, A स्क्वायर के लिए 2/2 है, A क्यू के लिए 3/2 है, A पे पावर 4 के लिए 4/2। तो बताओ A पे पावर 100 के लिए क्या होगा 100/2। Therefore A पे पावर 100 इक्वल टू आ जाएगा, बाकी सारा एलिमेंट तो सेम रहेगा, 1 0 100/2 और 1, दैट इज 1 0 50 और 1। इस तरह से समझ में। आप इस तरह का कोई भी सवाल है ना, A पे पावर 50 A पे पावर 35 इस तरह का कोई भी सवाल है तो उतनी बार मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको A स्क्वायर A क्यू A पे पावर 4 निकाल के उस रिजल्ट को जनरलाइज करें। ठीक है, बहुत कुछ सिमेट्री दिखेगा, बस वो सिमेट्री से आप क्या करेंगे जनरलाइज करेंगे। समझ में ना। हाँ, यहाँ पे 200 होता है A पे पावर 200, यहाँ था 200/2, दैट इज क्या आ जाता है यहाँ 100 आ जाता है। ठीक है ना। हो गया। लिखिए अगला सवाल। क्वेश्चन है if the product of n matrices, if the product of n matrices, n matrices क्या है 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 dot 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 1 n 0 1 is equal to 1 378 0 1। फाइंड n का वैल्यू निकालो।
देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे देखो, ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह से ये कौन सा मैट्रिक्स है? nth मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स में कुछ सिमेट्री दिख रहा है। तीन एलिमेंट सारे मैट्रिक्स के सेम है, सिर्फ एक एक एलिमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे n है, और बाकी सारा एलिमेंट तो सेम है। अच्छा, जो प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है उसमें भी वही चीज हो रहा है, सारा एलिमेंट, तीन एलिमेंट सेम है, एक एलिमेंट डिफर कर रहा है, बस में लो। तो यहाँ भी क्या होगा, एक पैटर्न बन जाएगा। आप पहले क्या करेंगे, इस दो को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं क्योंकि पता ही नहीं है मेरे को। अच्छा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका जो इस दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे दो तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, बस में। और उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। समझ में? अगर बहुत सारा प्रोडक्ट निकालना है तो कभी भी सारा नहीं निकालना होता, दो चार निकाल के जनरलाइज कर लेते हैं, सिमेट्री दिखता है उसमें कुछ। तो पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 1 n 0 इज इक्वल टू है 1 3 78 और 0 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है? यहाँ आएगा 1 और प्लस 0, यहाँ आएगा 1। अच्छा, यहाँ आएगा 2 और प्लस 1 3 आएगा, यहाँ आएगा 0 प्लस 0 0 आएगा, फिर आएगा 0 और प्लस 1 1 आ जाएगा। ठीक। अच्छा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन गया, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? तो यहां पे आएगा 1 3 0 1। अच्छा, नेक्स्ट मैट्रिक्स यहां पे क्या आएगा? इसके बाद जो आएगा, यहां आएगा 1 4 0 1, यहां आएगा 1 n 0 1 1 3 78 0 1। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। अच्छा, 0 0 आ जाएगा, 0 यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 4 1 1 से 0 1, यहाँ आएगा 1 n 0 1 इज इक्वल टू 1 378 0 1। ठीक है, समझ में? अच्छा, यहाँ आएगा 1 और प्लस 6 गुना 0 1 आ जाएगा, यहाँ आएगा 4 और प्लस 6 10 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट आएगा 1 n 0 1 1 3 7 8 0 1। अब ज्यादा नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पैटर्न दिखेगा। देखो क्या पैटर्न दिख रहा है यहाँ भी। हर एक बार जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट में क्या हो रहा है? तीन एलिमेंट सेम आ रहा है, एक डिफर कर रहा है। देखो 1 0 1 तो हर एक मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, 1 0 1 यहाँ भी दिख रहा है, 1 0 1 यहाँ भी दिख रहा है, 1 0 1 यहाँ भी दिख रहा है, हर एक मल्टीप्लिकेशन में 1 0 1 दिख रहा है, सिर्फ यही एलिमेंट चेंज हो रहा है। अच्छा, देखो क्या हो रहा है, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 3 कैसे क्रिएट हो रहा है? ये 3 क्रिएट हो रहा है 1 प्लस 2 से, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2, है ना? अच्छा, फिर ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 6 कैसे क्रिएट हो रहा है? 6 क्रिएट हो रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 से क्रिएट हो रहा है, यानी कि इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 10 क्रिएट हो रहा है,
और ये 10 कैसे क्रिएट हो रहा? 1 + 2 + 3 + 4 हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ? तो इस 10 को हम लिख रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा लिखा है। तो सोचो लास्ट में क्या आएगा? जब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे आ रहा है 1 + 2, जब 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे आ रहा है 1 + 2 + 3, जब 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4। तो जब सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में? यहां जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n आएगा या नहीं आएगा? समझ में? देयरफॉर जो लास्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा? यहां मिटाते हैं, इसको लिखते हैं यहां ऊपर में। लास्ट हमारा आएगा ये 1 तो रह ही जाएगा, यहां पे आएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहां तक? और यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1378 और 0 1 आएगा। बोलो अच्छा, इसका सम तो जानते हैं, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। इसका वैल्यू क्या होता है? n + 1/2। अच्छा 1 तो 1 से इक्वेट हो गया, 0 1 से इक्वेट हो गया, यानी कि आपको आ जाएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 n का वैल्यू आ जाएगा 378। अच्छा इसका वैल्यू कितना होगा बताओ? n + 1/2 बराबर आ जाएगा 378। सो यहां से आ जाएगा n × n + 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, 706। अब क्या इस रिलेशन से n आप ज्ञात कर सकते हैं? बोलो क्या हो सकता है? यहां पे देखो ये n और n + 1 दो लगातार नेचुरल का प्रोडक्ट है। n तो नेचुरल नंबर ही है, n क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये दो लगातार नेचुरल का प्रोडक्ट है, तो इसको भी आप दो लगातार नेचुरल के प्रोडक्ट में तोड़ो, ठीक है? ऐसे तब सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक से। n² + n - 7 5 6 = 0। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो, थोड़ा तरीका से काम करो, देखो सिमेट्री से काम करो। लेफ्ट साइड में क्या दो नेचुरल का प्रोडक्ट है, तो राइट साइड भी आप क्या करो? दो नेचुरल का प्रोडक्ट बनाओ। अच्छा इसमें एक छोटा और एक उसका अगला वैल्यू है, तो यहां भी दो वैल्यू आएगा कंसेक्यूटिव, एक छोटा एक बड़ा। तो यहां लिख लो n + 1 और इसको लिख लो 27 × 28। 27 × 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट लिया जाएगा। अच्छा अब इसमें n को इक्वेट करेंगे तो n छोटा वाला है, इसमें छोटा वाला वैल्यू कौन है? 27। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 27। समझ में आ रहा? यानी कि इसका जो फैक्टर बनने वाला था दो, वो बनने वाला था n - 27 और कितना? n - 28। कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है ना? मतलब ये बताने का मकसद था ना कि मतलब आपको अगर बहुत बार मल्टीप्लिकेशन का जरूरत है, बहुत बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आप हमेशा क्या करें? मल्टीप्लाई करके पैटर्न देखें और सिमेट्री से रिजल्ट लिखें, ठीक है? एक क्वेश्चन है और देखिए, इफ A and B are two matrices such that AB बराबर है, A and B are two matrices such that AB बराबर A and BA equal to A. Find A square plus B square. सोचिए होगा? ए और बी दो मैट्रिसेस है और ए बी का वैल्यू ए दिया हुआ है, बी ए का वैल्यू ए दिया हुआ है, तो बी ए का वैल्यू बी होगा, बी ए का वैल्यू बी होगा, बी ए इक्वल टू बी, ठीक है? क्वेश्चन उल्टा लिखा गया है, ठीक है? थोड़ा सुधार लो।
क्वेश्चन गलती हो गया। ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी बराबर बी है, क्वेश्चन टीचर लिया है। ए बी बराबर बी है एंड बी ए इक्वल टू ए है। सुधार लो इसे। ऊपर मैट्रिसेस चल रहा है। फिर से सुन लो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? A and B are two matrices such that AB बराबर B and BA बराबर A। AB बराबर B and BA बराबर A। Find A square plus B square। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लो। A and B are two matrices such that AB बराबर B and BA बराबर A। ठीक है, करते हैं। क्या गिवन है हमारे पास बताइए? ए बी बराबर बी, ठीक है। हमको देखो क्या क्रिएट करना, बी स्क्वायर क्रिएट करना और ए स्क्वायर क्रिएट करना, तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ पाएगा। अच्छा सोचो, यहां पे बी स्क्वायर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? बी से हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर बी से हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा क्या? यहां पे देखो ए बी का वैल्यू बी है तो बी इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कोई फायदा नहीं। तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करके हम क्या करें? प्री मल्टीप्लिकेशन करें। तो प्री मल्टीप्लाई बाय बी, तो बी ए बी बराबर क्या आएगा? बी इंटू बी। हमने क्या किया? प्री मल्टीप्लिकेशन विथ बी। पोस्ट से फायदा नहीं, पोस्ट से क्या हो रहा है? बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अच्छा अब क्या होगा? हमने देखा है कि तीन मैट्रिक्स हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो तीन मैट्रिक्स कहीं भी है तो दो को एक साथ क्लब कर सकते हैं, या तो पहला दूसरा या दूसरा तीसरा। तो आप यहां पे क्या करो? इस पहला और दूसरा को क्लब करो, जिससे क्या फायदा होगा? ये बी ए वाली रिजल्ट यूज हो जाएगा। समझ में आया? तो आपने यहां पे बी और ए को क्लब कर लिया, इनटू बी बराबर आएगा बी स्क्वायर। अच्छा इस बी ए का वैल्यू कितना है? ए है, तो ये आ जाएगा ए बी बराबर बी स्क्वायर, और अगेन ए बी का वैल्यू क्या है? बी है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? समझ में आया? बी स्क्वायर का वैल्यू बी आ जाएगा। सिमिलरली बी ए बराबर ए है, तो यहां भी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से फायदा नहीं है। किससे फायदा है? प्री मल्टीप्लिकेशन से। किससे प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे? राइट साइड ए स्क्वायर बनाना, तो आप यहां से ए गुना करो या यहां गुना करो। यहां गुना करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में यहां गुना होगा, फिर क्लबिंग नहीं हो पाएगा जो जरूरत है। तो प्री मल्टीप्लिकेशन के मतलब ए हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करें, तो दोनों साइड लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करें, तो ए बी ए बराबर ए इंटू ए। अब यहां पे किस दो को क्लब करेंगे हम एक साथ? दूसरा तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा, एक साथ क्लब किसको करेंगे? दूसरा और तीसरा। तो ए बी ए बराबर ए स्क्वायर, और बी ए का वैल्यू क्या है? ए है, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला दूसरा ही क्लब होगा, क्योंकि फिर बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी ए बराबर ए स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? बी। बी ए बराबर ए स्क्वायर, और बी ए का वैल्यू कितना है? ए। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ? ए स्क्वायर का वैल्यू ए है, बी स्क्वायर का वैल्यू बी है, तो ए प्लस बी। ठीक है, क्या किए हैं समझ में आ रहा? यहां भी प्री मल्टीप्लिकेशन किए बी से, और यहां भी पोस्ट प्री मल्टीप्लिकेशन के ए से, जैसे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्रिएट हो। चलो तुम अपना डाउट दो, टिक मार के बदल दो। जो डाउट है टिक मार के दो। देखो ए बराबर दिया हुआ 0 1 0 2 0 2 0 3
2 404 और है इंटू 2 माइनस 1 माइनस 3 2 4 3 इंटू 0 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 0 राइट। A43 and A2 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ पा रहा? क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें ये वाली एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा। ये वाली एलिमेंट क्या शो कर रहा है? वो एलिमेंट जो चौथे रो और तीसरे कॉलम में दिखे, और फिर ये वाली एलिमेंट जो दूसरे रो और दूसरे कॉलम में दिखे, वही बताना। तो पहला काम तो करना है, इस तीनों मैट्रिक्स को क्या करना? मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 3। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 5। 2 क्रॉस है ना, 1 2 3 4 5। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन कैसे पॉसिबल होगा? सोचो, क्या इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये प्री मल्टीप्लायर और ये पोस्ट मल्टीप्लायर, तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो सेम होगा। ये 2 और ये 2, इसका कॉलम 2 है, इसका रो 2 है, हो जाएगा। अगर इधर से देखा जाए तो भी हो जाएगा। ये प्री मल्टीप्लायर, ये पोस्ट मल्टीप्लायर, तो इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। तो इसमें 3 कॉलम, इसमें 3 रो। और ऐसे भी हमने तुमको बताया कि जब भी 3 मैट्रिसेस दिया हुआ हो तो वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो आप किसी भी दो को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट दो को थर्ड के साथ गुना करें, या सेकंड थर्ड को एक साथ गुना करके फर्स्ट के साथ गुना कर सकते हैं। कभी भी ऐसा कर सकते हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो ना? अगर मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है तो देखो यहाँ पे आप पहले इस दोनों को ही मल्टीप्लाई करो, है ना? क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन? 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, 0 इंटू 4 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3। सही। अच्छा, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 0 इंटू -3 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 4 और 8 मिलकर के क्या हो जाएगा? 12, यहाँ 12 आ गया। फिर 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, तो -2 और 6 क्या हो जाएगा? 4। सही। अच्छा, फिर 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, सही कर रहे ना गुना? 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, -9 और 8, -9 और +8 क्या हो जाएगा? -1। फिर आ जाएगा 0 इंटू -1 0, 6 और 6 12। फिर आ जाएगा 8 और 16, 8 और 16 24। ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा? -4 और 12, -4 और 12 8। ठीक है। अब इसको गुना करो, 0 3 1 -3, ठीक है। पूरा करते हैं।
ये गुना होगा इससे, फिर 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 ये गुना होगा इससे, है। करो गुना, 0 यहां आ जाएगा 6, ठीक है, आ गया। अच्छा, फिर आ जाएगा -3 और -6, -9, और फिर आ जाएगा 3 और +8 11, फिर आ जाएगा -6 और -8 -14, ठीक है, और फिर आ जाएगा 6, ठीक है, फिर आ जाएगा 12 0 12 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 12 और -12 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा -12 और +16 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 -16 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा -24 और 0 -24 आ जाएगा, ठीक है, कोई लंबा है उन्होंने, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा -1 और -36 -37, ये आ जाएगा 1 और 48 49, फिर आ जाएगा -2 और एक गुना कर देना, -2 और 48 -50, और फिर आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक और है 24 24 आ जाएगा, 24 0 आ जाएगा, -24 32 8 आ जाएगा, 48 और 32 16 हो जाएगा, और -48 और 0। चलो आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए? A43, चौथा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो तीसरा कॉलम, कौन सा एलिमेंट है? 8 हो जाएगा, तो A43 का वैल्यू आ गया 8। फिर क्या बोल रहा है? A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्या है? 0, ठीक है। बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किसकी? ठीक है, मिटा दूं? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, if omega is a complex cube root of unity, if omega is a complex cube root of unity, prove that one omega omega square omega omega square 1 omega square 1 omega plus omega omega square 1 omega square 1 omega 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 square 1
ये पूरे को गुना करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, बराबर है नल मैट्रिक्स 0 0 प्रूफ करना है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में था पढ़ना, ठीक है 11th क्लास में। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 पे पावर 1/3 का 3 वैल्यू बनता है, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। 1 पे पावर 1/3 का 3 वैल्यू होता है, उसमें से एक वैल्यू होता है 1, एक वैल्यू होता है ओमेगा और एक वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस आयोटा 3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय ये होता है। अब इस तीनों वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में क्या होगा, प्लस आयोटा √3/2 और माइनस आयोटा √3/2 कैंसिल हो जाएगा, -½ और -½ मिलकर के क्या होगा -1 और 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है, इसका यूज पड़ेगा आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो जहां जहां इसके सिंप्लीफिकेशन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा वहां पे आप क्या पढ़ेंगे 0, ठीक है। और फिर आप इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब और रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इस रिलेशन में आप मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो जहां जहां ओमेगा क्यूब आएगा उसको आप 1 लिखेंगे और ये वैल्यू जहां आएगा उसको 0 लिखेंगे। अच्छा, अगर ओमेगा पे पावर 4 आ जाए तो उसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, तो बेसिकली आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो 1। ओमेगा पे पावर मान लेते हैं 6 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे ओमेगा क्यूब पे पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 है। तो इस तरह से इस रिजल्ट को आपको इस रिलेशन में यूज करना है, फिर बन जाएगा, है ना। करते हैं इसको। इसको आपने लिख लिया, मिटाई की जगह तो नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम पहले इस दोनों को तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले ऐड कर देते हैं, ये मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है बी, ऐड करते हैं। तो क्या आएगा इस दोनों का एडिशन 1 प्लस ओमेगा, फिर आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। यह आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ रहा, ऐड कर लें। यहां आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर आ जाएगा ओमेगा प्लस 1। सही दिख रहा है ना, देख लेना, ठीक है ना। तो फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, दिक्कत होगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इस रिजल्ट को आप यूज करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने क्या होता है 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है माइनस ओमेगा, समझ में आया। तो 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर, समझ में आया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा -1, ये आएगा माइनस ओमेगा और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देगा तो बन जाएगा। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बचा है करना, कर सकते हैं। क्या होगा, ये इससे गुना हो जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा
माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब होगा। बोलो बोलो बोलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा क्यूब। फिर क्या है, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, ठीक है। और 4 क्यों, वहाँ -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के पावर, ठीक। कैसे बोलते हैं क्या, -1, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के पावर 4, तो 1 प्लस ओमेगा, हाँ सही है। अच्छा ये कितना आ जाएगा, -1, फिर कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा के पावर 4, ठीक है। अच्छा इसमें माइनस ओमेगा कॉमन आएगा पहला वाला में, तो माइनस ओमेगा कॉमन निकालो, क्या बचेगा, ओमेगा +1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया। अच्छा यहाँ ओमेगा के पावर 4 क्या लिखा है, ओमेगा लिखा जाएगा, ओमेगा पावर 4 ओमेगा लिखा जाएगा। अच्छा ये ओमेगा पे पावर 4 भी क्या लिखा जाएगा, ओमेगा लिखा जाएगा, समझ में आया। तो अब -1 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। यहां भी -1 कॉमन निकाला, क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, दिया जाएगा माइनस ओमेगा इंटू 0, -1 इंटू 0 -1 इंटू 0, क्या आ जाएगी, 0 0। हो जाएगा। अब बाकी जो बचा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास, ठीक है।